बास्केटबॉल खेल रहे, जो स्टूडेंट्स है वो बास्केटबॉल खेल रहे, 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले वाले का नाम जॉन है, वसीम है और आकाश। अक्सर आपने महसूस करे होंगे कि एक जो है क्रिश्चियन लड़के का नाम होता है, एक मुस्लिम लड़के का नाम होता है ना। इस तरह से 3 अलग अलग मज़ाहिब के बच्चों के नाम या 2 मज़हब के बच्चों इसलिए डालते हैं यहाँ पे ख़ास तौर से कि आपसी भाईचारा होना चाहिए, तीनों मिल के रहते हैं, ये साबित होता है। हिंदुस्तान हमारा ऐसा एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर कई मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसकी कोशिश रियाजी के ज़रिए भी की जाती है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि तीनों एक साथ रहते हैं। अगरचे कि देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग यही चाहते हैं, है ना। तो अब इसमें ये सवाल के ज़रिए आपको नेशनल इंटीग्रेशन का एक मैसेज भी देते हुए ये पूछा जा रहा है कि भाई पहले वाले का जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 0.83 है, तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 58% है, परसेंटेज में दी गई। आपको ये देखा जा रहा है कि आपको इसका मतलब समझता कि नहीं समझता, कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा है, किसका एहतिमाल ज़्यादा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ये ऐसा रहा तो अशारिया में कन्वर्ट करना, दिस इज तो ऑलरेडी इन अशारिया है कि नहीं। डेसिमल फ्रैक्शन में चाहिए, इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कीजिए, इसको भी उसमें तब्दील कीजिए। तो क्या करते हैं, उसके वास्ते काटते हैं, 4 को जो है 5 से काटना। रफ में क्या करेंगे आप, 4/5 लिखेंगे, 5 के पहाड़े में 4 आता क्या, आपको मालूम है। इसके बाद पॉइंट रहता और बहुत सारे जीरोज रहते, है कि नहीं। हर अदद के बाद क्या रहता, नहीं पॉइंट रहता पहले, फिर उसके बाद क्या रहता, जीरो रहते। वो ले लेना एक दो, उसमें 2 दिया मतलब 2 जीरो ले बोल रहा हूँ। और काटो, तकसीम करना है आपको, तकसीम आती कि नहीं आती देखा जा रहा है। कितनी बुरी बात, आपको 10वीं के लेवल पे तकसीम आती कि नहीं आती देखा जा रहा है। मतलब समझता कि नहीं समझ रहा, हाँ समझा क्या मतलब, ये 4/5 दिया, ये भी दिया, तो सबको एक जैसी सिस्टम में कन्वर्ट करना, या तो सबको परसेंटेज बना दो, इसको बना सकते, उसका तरीका 9th में हुआ है ना। तो अगर नहीं तो आसान क्या रहता, सबको अशारिया में तब्दील कर दो। मतलब 4 को किससे काटो, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता बोल के 0, अशारिया बीच में से हटाई कि इधर जाके कितना हुआ, 5 के पहाड़े में 40 आता क्या, 5 अट्ठे, तो इसका जवाब कट कटा के कितना आया, 0.8। ये आगा और जॉन, किसके लिए होगा ये, जॉन के लिए जो है 0.8 आया। वसीम का तो ऑलरेडी पॉइंट में है ना। और आकाश का मतलब है 58%, इसका क्या मतलब है 58/100। और किसी के भी बटे में, किसके भी बटे में 0 है, काटते नहीं बैठना, आशारिया वही आंसर रहता, ऊपर जो है वही 58 ही रहेगा, ठीक है। इसमें 2 0 है तो आशारिया 2 मुकाम के पास यहाँ लगा, और पहले कुछ नहीं रहा तो क्या, तो ये किसके लिए होगा, आकाश। कितना आगा उसका आंसर 0.58। अब आप देखिए, इसको रुपये पैसों में पढ़ना सीखिए। असल में कभी भी कौन बड़ा कौन छोटा पूछा तो सबको अशारिया में तब्दील कर दो पहले, और उसके बाद अशारिया से पहले जो अदद रहता उसको रुपये बोलते, और अशारिया के बाद जो अदद रहता उसको पैसे बोलते। तो ये 80 पैसे हो, आगे 0 रहता है यहाँ, कितने पैसे, ये कितने पैसे, 83 पैसे, ये कितने पैसे। अब आसानी से आप बोल सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, 80 बड़ा है कि 83 बड़ा है कि 58 बड़ा है, लिख देने का 83। 0.3 इज ग्रेटर देन 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5, मतलब सबसे छोटा 58, उससे बड़ा 80, उससे बड़ा 83। समझ में आया।
इसको इस तरह से अशारिया में जब आता है, पॉइंट में जब कोई चीज आती है तो उसके आगे क्या रहता, कुछ नहीं रहा तो जीरो लगा के पढ़ना, आगे जीरो रहते। तो ये आपको पहले से भी मालूम है ना, आगे क्या रहता। तो ये कितने पैसे, ये कितने पैसे, अशारे के बाद ही से पहले कोई आदत है क्या। तो इसलिए जैसा 1 लिखा रहता, 1 रुपया 80 पैसे पढ़ते थे, 2 रहता तो 2 रुपया 80 पैसे पढ़ते थे। इसको मतलब जल्दी समझना बोल के मैंने आइडिया निकाल दिया। समझना तो पॉइंट में चाहिए, लेकिन अशारिया से पहले वाले को रुपये बोल के पढ़ना, और अशारिया के बाद जो लिखे हुआ रहता है उसको क्या पढ़ना, पैसे। तो ये कितने पैसे है ना, जीरो रहा तो रुपये नहीं है, खाली 80 पैसे। ये कितने पैसे, ये कितने पैसे है, तो बड़ा कौन है, ऑटोमेटिकली 83। ये बड़े की निशानी, 83 बड़ा है 80 से, और 80 बड़ा है 58 से। नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने भी नहीं आ रहा। अरे समझा कि नहीं समझा, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा। तो सबसे बड़ा इस्तेमाल किसका है, इसलिए वसीम का इस्तेमाल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है ना। ओके, बड़ा सिंपल सा सवाल था, मैं समझता हूँ समझ गया हूँ। एक बार और समझाऊंगा ना। अच्छा, कोई भी टीम रहने दो, उसमें 11 प्लेयर रहते, हॉकी रहने दो, फुटबॉल रहने दो, और 11 क्रिकेट रहने दो। अब हॉकी और फुटबॉल में ये उसकी सीक्वेंस, ये 6 प्लेयर जो है पीछे रहते और 4 प्लेयर गोल मारने वाले। तो 6 प्लेयर का काम रहता है वो 4 प्लेयर को पास दे, और वो भी एक पीछे सबसे पीछे खड़े हुआ रहता, कौन रहता, गोलकीपर, गोल बचाने गया। खैर बहरहाल जो है इसका बोलने का मतलब है, तो टोटल एन ऑफ एस कितना हुआ, एन ऑफ ये टोटल में एन ऑफ एस इज इक्वल टू 11। ये हमारे को समझ में आ जाना चाहिए, सबको मिला दीजिए। देयर आर 11 प्लेयर्स, और अब इसमें गोलकीपर कप्तान है। गोलकीपर कितने हैं इसमें, 1 है। तो ये अगर आपने ऐसा लिखे, ए ऐसा वक्त हुआ है, उन्होंने जो दिए हुआ है मैंने लिखना सिखाया, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, वो उसका सेंटेंस लिख देना आगे। ये परमानेंट अल्फाज याद कर लीजिए, ए ऐसा वक्त हुआ है जिसमें गोलकीपर कप्तान है, तो आप लिखना ए क्या है, ए की जाने वाला है। तो एन ऑफ ए कितना आएगा, डायरेक्ट भी लिख दिया तो चलता है, इसकी जरूरत ही नहीं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। फाइंड द, क्या बोला उन्होंने, फाइंड द एहतिमाल मालूम कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इज 1 और ये 11 हो गया, आंसर खत्म। कोई मुश्किल है। अब ये मदाफियत करने वाले डिफेंडर्स कितने हैं, 6। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, मगर वो लिखना जरूरी है। बी ऐसा वक्त हुआ है जिसमें मदाफियत करने वाला खिलाड़ी कप्तान है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ऐसा वक्त हुआ है जिसमें मदाफियत करने वाला खिलाड़ी कप्तान। तो एन ऑफ बी कितना आएगा बेटे, 6 आ जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ज़ाब्ता लिखेंगे आप, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ बी की कीमत कितनी है, 6 6 2 11 नहीं होता, एक आधी बार। तो ये आंसर, काम खत्म, सवाल खत्म। हाँ समझ में आया, है चालू करना कि नहीं। फर्ज करो कि जोसेफ 26 कार्ड एक टोपी में डालता है, तो नमूने अनुसार अंग्रेजी हरूफ तहजीब के कार्ड का नमूने ऐसे ABCD लिख के 26 तक। अब ए ऐसा वक्त हुआ है जिसमें निकाला गया कार्ड क्या है, उर्फे इल्लत का है ना। इनमें कौन रहते हो, है ना। ये बनने वाला नहीं है, यहाँ पर भी मेरे को स्मॉल ABCD लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये वॉवेल्स जरा स्मॉल ABCD में लिखते ना वो, अच्छा होगा अभी पता चलेगा।
स्मॉल एबीसीडी में दुम लगाई की बन जाता है तब का कुछ। इट इज वेरी इजी। ए आई ओ यू करें आप तो एन ऑफ एस ए कितना हुआ 5 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अच्छा बड़ी खुशी होती है आप कुछ भी बोले 5/26 खत्म। दिस इज द आंसर। एक गुब्बारा देना है, एक गुब्बारा देने का एहतिमाल, देने का नमूने हो सर सैंपल स्पेस बोलता ना एस, वही अल्फाज इस्तेमाल करें वो देने का नमूने उसका एस है। तो आप क्या कर सकते हैं सेट यस क्या लिख सकते हैं, बहुत हुआ तो 2 रेड तो रेड 1 रेड 2 ओके। फिर उसके बाद ब्लू तो क्या करेंगे B1 B2 B3 और फिर ग्रीन G1 G2 G3 G4। बहुत ज्यादा डिटेल लिख रही है तो इतना लिख देने। एन ऑफ एस कितना होगा 4 और 3 7 और 2 9। इसमें कोई डाउट है समझ में? आपको अगर इसी क्वेश्चन को किसी और अंदाज से भी बॉल बोल सकता है, बॉल्स, इसमें बलून्स बोला गुब्बारे, कभी बॉल बोलेगा, कभी लड़के लड़कियां। इससे पहले हुआ था ना 2 बॉयज 3 गर्ल्स जोड़ियां बनाए। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही देना है, यानी ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, यानी ए ऐसा वक्त हुआ है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख, ऑटोमेटिक सेंटेंस जुड़ जाता हो। तो आप ए में क्या लिखेंगे सुर्ख रेड, रेड कितने R1 R2 कितने हैं 3 है तो एन ऑफ ए कितना है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जाब्ता क्या है प्रोबेबिलिटी एहतिमाल मालूम कीजिए बोलते जब अपन समझ जाना प्रोबेबिलिटी निकालना है सेट लिखते। कोई डाउट है क्या जाब्ता हुआ 2/9 कटता क्या होगा आंसर 2/9 नहीं कटेगा। अगला बी ऐसा वक्त हुआ है उसने नाम नहीं दिया क्या उन सेट का नाम रख देने का, और उससे सेट बोलने के बजाय यहाँ पर वकुआ बोलना है, इवेंट बोलना है। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बलून, बी फॉर ब्लू, यहाँ पे जुड़ रहा भी क्यों, ए फॉर रेड नया निकला, जिसमें बी कितने B1 B2 B3 इसके अलावा कोई आएगा क्या? तो एन ऑफ बी कितना आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा 3 1 का 3 ऊपर बचा 1 नीचे बचे 1/3 आंसर। और लास्ट क्या होगा सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, सी ऐसा वक्त हुआ है जिसमें हाँ मिलने वाला ग्रीन है, लिखने की जरूरत ही नहीं है फिर भी लिख देता हूँ G1 G2 और इस तरह से ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं, याद होगा सब। एन ऑफ सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू। अब कुछ बाकी बचा क्या सवाल में, कुछ मुश्किल है इस सबक में, छोड़ दो ऐसे। कुछ सवाल है 1-2 करा तुम, इम्पोर्टेंट है, कल इसको फाइनल कर दिए 4/9 है ना। तो वैसे ही करना है पूरा, हमेशा ऐसे करना है। आप जो कुछ